नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम महादेवी वर्मा की कविता कह दे माँ क्या अब देखूं की सरल व्याख्या करेंगे। यह कविता महादेवी वर्मा के रश्मि काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें कवयित्री ने भारतवर्ष की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए यहाँ के मानव जीवन की दीनहीन दशा का भी चित्रण किया है। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। कवयित्री कहती है, हे भारत माता, आप ही बतलाएं कि मैं किस ओर अपने ध्यान को केंद्रित करूं। एक ओर तो प्राकृतिक सुषमा है, प्रकृति की शोभा है जहाँ कलियां खिली हुई हैं। दूसरी ओर भूख और प्यास से आकुल सूखे होठ हैं, यानी भूखमरी का शिकार जनता है, जिनका जीवन जर्जर हो गया है। मैं उन्हें देखूं या इस खिली हुई कलियों से युक्त अपनी युवा सुषमा को लिए हुए प्रकृति की ओर देखूं। कवयित्री का मानवतावादी दृष्टिकोण है यहाँ पर। वह देशवासियों की व्यथा के प्रति करुणा के भाव व्यक्त करती हैं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि नीले कमलों पर हिलते हुए, हिम बर्फ, हीरक हीरे जैसे, यानी हिम की बूंदें, या हम यूँ कह सकते हैं ओस की बूंदें, या जो बर्फ़ के कण हैं वह नीले रंग के कमल के फूलों पर गिरते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वह हंस रहे हों। या मुरझाई पलकों से, कवि कहता है, दूसरी ओर मुरझाए हुए चेहरों से युक्त वो व्यक्ति हैं जिनकी आँखों से आंसू गिरते हैं। मैं उन आंसुओं से युक्त नेत्रों को देखूं या हिम हीरक से आच्छादित नीले कमलों को देखूं। मैं किस ओर दृष्टि डालूं। हे भारत माँ, तू ही मुझे बता। कवयित्री ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन साथ में ही उसे मानव जीवन की पीड़ा से जोड़ दिया है कि उन दोनों में से किसको मैं महत्व दूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक ओर तो सुगंध को पी कर शीतल मंद मंद चल रही हवा है, मैं उसे देखूं। दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। दूसरी ओर दुख के घूंट पी करके जो ठंडी सांस भरने वाले मनुष्य हैं, मैं उन्हें देखूं। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रकृति की सुगंधित वायु को देखना सही है या दुख से पीड़ित व्यक्तियों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना ठीक है। कवयित्री ने प्रकृति की कोमलता के प्रति आकृष्ट होने की अपेक्षा मानवतावाद के प्रति अपना आकर्षण यहाँ प्रकट किया है। खेलूं पराग में मधु में तेरी वसंत छाया में। महादेवी जी कहती हैं कि एक ओर तो भारत की वसंत की प्राकृतिक शोभा है, वसंत का आगमन हो गया है और फूल जो हैं मधुर पराग से युक्त हैं। वसंत की इस छाया में खेलना शोभनीय होगा, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझर देखूं। दूसरी ओर जो
दुखी प्राणों के बाग हैं, यानी जो व्यक्ति दुखी हैं उनका जीवन पतझड़ के समान हो गया है, मैं उसे देखूं या उस वसंत युक्त प्रकृति की शोभा को देखूं। यहाँ कवयित्री ने असमंजस की स्थिति बताते हुए अपनी संवेदना जो है मानव की पीड़ा के प्रति व्यक्त की है। मकरंद पगी केसर पर जीती मधु परियां ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तर से जीवन सुख देखूं। महादेवी जी कहती हैं कि मकरंद यानी फूलों के रस से सने हुए जो केसर हैं, केसर के ऊपर मधु मक्खियाँ जो हैं मंडरा रही हैं और वह उस केसर पर के मकरंद का पान कर रही हैं। मैं उन्हें देखूं या उर पंजर में हृदय रूपी पिंजरे में कण कण को तरसते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं, जो जीवन में बहुत दुखी हैं, जिन्हें एक एक कण भोजन के लिए तरसना पड़ता है। मैं उन व्यक्तियों की लाचारी और भूखमरी की तरफ देखूं या प्रकृति की इस शोभा को देखूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं तलिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। एक और कलियों का बना हुआ जाल बिछा हुआ है और कलियों की अधिकता के कारण उनमें बेलें जो हैं, लताएं जो हैं छिप गई हैं दुर्दिन के हाथों में। दूसरी ओर मुसीबत के कारण ऐसी दशा को प्राप्त हुए लोग हैं जिनको देख करके लज्जा को भी करुणा आ जाती है, यानी लज्जा का मतलब यहाँ पर जिनको देख करके हमें शर्मिंदा होना पड़ता है और उनके ऊपर दया भाव आता है। बहलाऊं नव किसले के झूले में अली शिशु तेरे, नई नई कोपले हैं, उन पर बैठे हुए हिलते हुए भंवरों के बच्चे झूला सा झूल रहे हैं। अली भंवरा शिशु बच्चे, भंवरों के बच्चे जैसे कि कोई झूला झूल रहे हों। पाषाणों में मसलें या फूलों के शैशव देखूं। दूसरी ओर पत्थर जैसी भयानक आपत्तियों में मसले जाते हुए फूलों के समान कोमल मानव के बच्चों को देखूं, यानी जो गरीब व्यक्ति जो दुविधा का शिकार है, जो भूखमरी और बेरोजगारी के कारण तंग है, उन गरीब के बच्चों को देखूं या प्रकृति के सौंदर्य को देखूं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, प्रकृति की सुंदरता जो चारों ओर जगमग दिवाली की भांति फैली हुई है, मैं उसे देखूं या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। दूसरी ओर एकांत स्थान पर अपने जीवन रूपी दीपक को बुझाए हुए कोई व्यक्ति पड़ा है, मैं उसे देखूं। इस बात का निर्णय करने में मैं असमर्थ महसूस करती हूँ कि दोनों में से किसे देखूं। देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, एक तरफ पक्षियों की चहचहाट है, उनका शोर है, दूसरी ओर बहते हुए जल की कलकल की ध्वनि है। दोनों मिलकर के जो प्रकृति की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। निस्पंद की वीणा से या बिखरे मानस देखूं। दूसरी ओर शांत वीणा, निस्पंद की वीणा, शांति यानी शांत वीणा के समान बिखरे हुए मनुष्य के हृदय को देखूं। हे भारत माँ, तुम ही बताओ मैं किसे देखूं,
प्रकृति के सौंदर्य को देखूं या मानव की पीड़ा को देखूं। विदुर रजत रश्मियाँ देखूं, उलझी निद्रा पंखों में। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक और रजत चांदी, चांदी जैसी कोमल स्वच्छ प्रकाश की किरणें हैं जो ऐसे लग रही हैं जैसे नींद रूपी पंखों में उलझी हुई हों, यानी नींद के कारण अलसाई हुई सी प्रतीत हो रही हों, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। दूसरी ओर बिना पलक झपके, निर्निमेष एकटकी बांधे, बिना पलक झपके टकटकी बांधे हुए दुखी व्यक्तियों के नेत्र हैं जो बहुत ही चिंतित हैं। अब मैं प्रकृति की इस शोभा को देखूं या चिंतित व्यक्तियों की चिंताओं की ओर देखूं। हे भारत माँ, तुम ही बताओ। तुझ में अमलान हंसी है। महादेवी वर्मा जी भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य में पवित्रता है, पवित्रता रूपी हंसी है जो किसी प्रकार से भी मलिन नहीं है। इसमें अजस्त्र आंसू जल है, इसके अंदर सदा बहने वाला आंसू रूपी जल भरा हुआ है। किसमें? गरीब व्यक्ति जो चिंतित है, जो दुखी है, उनके अंदर सदा बहने वाला आंसू रूपी जल है। तेरा वैभव देखूं, हे भारत माँ, तेरे इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं या उस दुखी होने वाले व्यक्ति के करुण क्रंदन को देखूं। आप ही बताएं मैं इन दोनों में से किसको अपनाऊं। कवयित्री की मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पर उजागर हुआ है।